हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। आज तारीख 20 सितंबर 2022, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अश्विन माह दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज दशमी है और कल 21 सितंबर को बुधवार के दिन पितृपक्ष की एकादशी रहेगी। इस दिन व्रत उपवास किया जाता है, भगवान गणेश और विष्णु जी की पूजा भी की जाती है और दोपहर के समय पूर्वजों का श्राद्ध कर्म का कार्यक्रम भी रहेगा। पितृपक्ष एकादशी के दिन सुबह आपको सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक भी जलाना चाहिए, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार है, जरूरत पड़ने पर जमाखोरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, ये कहना है सरकार का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंगापुर के साथ गोलमेज सम्मेलन में लिया भाग, आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। वहीं खबर आ रही कि अगली मौद्रिक नीति में 50 आधार अंक ब्याज दर बढ़ा सकता है RBI, महंगाई बढ़ने के अनुमान के चलते। अच्छा, EV की बढ़ती मांग से इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट इंडस्ट्री को बड़ा फायदा हो सकता है। साल 2027 तक 72,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री का उद्योग कारोबार होगा। अच्छी खबर है, जम्मू कश्मीर में इस साल पहली बार वोट डालेंगे पाकिस्तानी शरणार्थी भी। पाकिस्तान से आए 5400 परिवारों को 68 साल बाद जमीन का हक मिला। वहीं जम्मू कश्मीर में 30 साल बाद सिनेमाघर भी वापस खुले, पुलवामा और शोपियां में खुले थिएटर। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा बोले कि जल्द ही हर जिले में खुलेंगे सिनेमा हॉल। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीब अब तक 48 करोड़ रुपए की संपत्ति हुई जब्त। दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद ने हुआई कंपनी के सहयोग से NIT पटना में उत्कृष्टता केंद्र खोला। बैंकिंग ग्राहकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया कि बैंक स्थानीय भाषा जानने वालों की नियुक्ति करें ताकि लोकल लैंग्वेज में ग्राहकों को बैंकिंग सपोर्ट मिल सके। वहीं देखिए, पॉलिटिक्स से बड़ी खबर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपने बेटे बेटी के साथ BJP पार्टी ज्वाइन की। उन्होंने अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया। खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और थुरूर भी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री 26 से 28 सितंबर के बीच नामांकन भरेंगे। सोनिया गांधी ने थुरूर को भी इजाजत दी। आपको बता दूं, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अगले महीने 17 अक्टूबर को होगा और इससे पहले ही 7 राज्यों ने राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी दिया। कांग्रेस कमेटियों ने कहा कि राहुल ही बने अध्यक्ष। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, कर्नाटक राज्य में अब छात्रों को पढ़ाई जाएगी भगवत गीता भी। स्कूलों व कॉलेजों के नए सत्र में भगवत गीता को भी एजुकेशन सिलेबस में शामिल किया जाएगा। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश की तरफ से ये ऐलान किया गया। क्रिकेटर रोहित शर्मा लोगों को जीवन बीमा के लिए अब प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि जीवन की चुनौतियों से परिवार की सुरक्षा जरूरी है। दरअसल रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सचदेव मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अच्छा, वहीं नामीबिया से जो मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में 8 चीते लाए गए, उनका हालचाल क्या चल रहा देखिए आपकी। 1 महीने तक चीतों को शिकार नहीं करने दिया जाएगा, बल्कि उनको सीधा भैंसे का मांस परोसा जाएगा। अभी क्योंकि भारत के नए माहौल में चीते रह रहे हैं तो उनको काफी सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी अगले 3 महीनों में टिकटॉक और PUBG पर लगाएगी बैन। जापान से बड़ी खबर आ रही है, नान माडोल नाम का एक नया तूफान जापान में भयंकर तबाही मचा रहा। 270 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है। 40 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने के आदेश दिए। वहीं देखिए, ई ट्रेडिंग के विरोध में हरियाणा राज्य के सभी अनाज मंडियों में आज से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। मंडी व्यापारियों का कहना है कि सरकार जो ई ट्रेडिंग कानून ला रही है उसको वापस कैंसिल करें। इसी के विरोध में ये हड़ताल कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए शुरू किया ई-ऑक्शन और अब कुल मिलाकर के रेलवे में किसी भी तरह के डेवलपमेंट को लेकर काम होगा, जैसे रेलवे की पार्किंग बनाना, शौचालय, रेलवे स्टेशन पर ATM इंस्टॉल करना, ये सभी काम अब ई नीलामी के जरिए होंगे। इसको लेकर एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का 9वां केस है। 30 साल की एक और नाइजीरियाई महिला पाई गई संक्रमित और इसके साथ ही भारत में कुल मंकी पॉक्स के मामलों की संख्या 14 हो गई है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार पूरा हो चुका है। उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी कुछ फुटेज आप देख सकते हैं। रात 12 बजे उनको दफनाया गया। क्वीन का ये अंतिम सफर काफी रॉयल तरीके से विदाई देकर के पूरा किया गया और ब्रिटेन में 57 साल बाद इस तरह का रॉयल फ्यूनरल देखने को मिला। इस दरमियान लंदन की सड़कों पर 20 लाख लोग मौजूद रहे और हजारों की संख्या में VVIP भी इनके फ्यूनरल में शामिल हुए। वहीं देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री को जर्मनी में फ्लाइट से उतारा गया। पैसेंजर्स ने कहा कि वो नशे में धुत थे, भगवंत मान, और उनकी वजह से फ्लाइट भी 4 घंटे लेट हुई। दरअसल 11 सितंबर को जो जर्मनी दौरे पर गए थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और इसी दरमियान उनके साथ ये घटना हुई। उड़ीसा राज्य के 30 जिलों में शुरू हुई पेपरलेस कोर्ट। CJI बोले कोविड से सीखा बदलाव करना। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर 23 सितंबर से शुरू होगी त्योहारी सेल, आप भी उठा सकेंगे खरीदारी का फायदा। महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एक्सरसाइज से ब्रेस्ट कैंसर का कनेक्शन पाया गया। वैज्ञानिकों ने हालिया रिसर्च में यह दावा किया कि व्यायाम करने और कम बैठने से ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी का खतरा 41% तक कम हो जाता है और इसीलिए
इसीलिए महिलाओं को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको मार्केट के कुछ अपडेट्स बताता हूँ। देखिए, ओला कंपनी में कर्मचारियों की छटनी होगी। कंपनी तकरीबन 200 कर्मचारियों को निकालेगी। नॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन पर बढ़ा रही है फोकस। एयर इंडिया की सब्सिडरी कंपनियों को बेचेगी सरकार। AIASL और AIESL को बेचने की प्रोसेस हुई शुरू। पिछले साल टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए में खरीदी थी एयर इंडिया। सरकारी कंपनी गेल इंडिया ने निवेशकों को दिया अच्छा रिटर्न। पिछले 20 साल में 5 बार बोनस शेयर दिया। वहीं शेयर मार्केट से एक और बड़ी खबर आ रही है। आइनॉक्स एनर्जी को IPO के लिए सेबी की हरी झंडी मिली। 740 करोड़ रुपए IPO के जरिए जुटाएगी ये कंपनी। इसके अलावा IPO पर खबर आ रही कि ओयो कंपनी भी साल 2023 में अगले साल अपना IPO ला सकती है, क्योंकि सेबी के पास कंपनी ने नए डॉक्यूमेंट्स जमा किए। वह देखिए, इंडिया सीमेंट और नुवो को विस्टास भी खरीदेंगे अडानी। कंपनियों के अधिग्रहण से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और ये खबर जैसे ही बाजार में आई, उसके बाद नुवो को कंपनी के शेयर में 13% का उछाल देखा गया। हाल ही में आपको पता होगा, अंबुजा और ACC सीमेंट को भी अधिग्रहण किया अडानी ग्रुप ने। उसके बाद इनके स्टॉक्स में भी तेजी आई। अडानी के अधिग्रहण के बाद 9% अंबुजा सीमेंट का शेयर बढ़ा और ACC के स्टॉक में भी 1% की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं टाटा ग्रुप भी अगले 5 सालों में नए बिजनेस में 7.2 लाख करोड़ रुपए लगाएगा, ऐसे मार्केट से खबर आ रही है। टेलीकॉम इंडस्ट्री से अपडेट देखिए। जुलाई में रिलायंस जियो ने 29 लाख नए यूजर जोड़े और अभी जियो यूजर्स की टोटल संख्या 41 करोड़ पहुंच चुकी है, जबकि वोडाफोन आइडिया के 15 लाख यूजर घटे। अगर आप भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग वगैरह करने की प्लान करें तो देखिए दोस्तों, दुनिया के सबसे अरबपति और मार्केट एक्सपर्ट वॉरेन बफेट ने एक सलाह दी है कि उधार लेकर ट्रेडिंग करना बिल्कुल पागलपन है। जल्दी अमीर होने से बेहतर है आप धीरे धीरे मार्केट को समझें और आगे बढ़ें, और इसीलिए कभी भी उधार लेकर ट्रेडिंग ना करें। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, क्रिप्टो निवेशकों को भी बड़ा झटका लगा है। बिटकॉइन का भाव $19,000 से नीचे आया और इथेरियम में भी 10% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। चलिए मार्केट के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI के सीनियर सिटीजन ग्राहकों के लिए खुशखबरी आ रही है। SBI ने इस स्पेशल FD की स्कीम को बढ़ा दिया, यानी कि इसकी तारीख को बढ़ा दिया। जो SBI की वीकेयर डिपॉजिट स्कीम चलती है ना, उसकी आखिरी तारीख आगे बढ़ चुकी है। अब 31 मार्च 2023 तक वरिष्ठ नागरिक इस स्कीम में निवेश कर सकेंगे। आपको बता दूं, ये स्कीम SBI ने स्पेशली सीनियर सिटीजन्स वरिष्ठ नागरिकों के लिए निकाली हुई है, जहां FD से भी ज्यादा ब्याज मिलता है। आपको लगभग 6.5% तक ब्याज मिलता है ना। और वहीं प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियों को लेकर अच्छी खबर आ रही है। देखिए, निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलेगी। रोजगार दर बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार की तरफ से प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को लेकर ये नया आदेश जारी किया कि अब जो भी निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां होंगी ना, झारखंड राज्य के लोकल स्थानीय लोगों को दी जाएगी। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों के विकास पर खर्च होंगे $2 अरब। आधा दर्जन देशों के निवेशक पहुंचे कपिल वस्तु। अच्छा, केंद्र सरकार ने एक कॉन्टेस्ट निकाला, कॉम्पिटिशन जिसे आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म और पोस्टर प्रतियोगिता में आप भी भाग ले सकते हैं, और यहाँ पर सरकार आपको 1 लाख रुपए का इनाम प्राइज भी देगी। दरअसल महान फिल्मकार सत्यजीत रे के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म और फिल्म पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता निकाली है। इन प्रतियोगिताओं में विजेताओं को 1-1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। अब इस कॉन्टेस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी आप ftii.ac.in पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। आप भी इस विषय पर अपने कैमरा, अपने मोबाइल फोन से एक छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसे वीडियो शूट कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का बना करके उसको आप सरकार को भेज सकते हैं। इस ईमेल पर आपको अपनी फिल्म डॉक्यूमेंट्री भेजनी है, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सरकार की तरफ से आपको इनाम दिया जाएगा। इस पोर्टल की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिएगा कि किस विषय पर आपको फिल्म शूट करनी है, कब इसकी लास्ट डेट वगैरह है, सबमिशन की, तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर में देखिए आप, 34% हुआ DA। इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल उड़ीसा सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है अपने सरकारी कर्मचारियों के डेयरनेस अलाउंस में, और ये बढ़ा हुआ भत्ता इस साल 1 जनवरी 2022 से ही लागू माना जाएगा। पहले 31% था DA, जो बढ़कर अब 34% हो चुका है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी 14 सेवाओं को किया गया ऑनलाइन। आवेदकों को अब नहीं लगाने होंगे कार्यालयों के चक्कर। मतलब जो गन वगैरह इस तरह के शस्त्र के लाइसेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो अब आप ऑनलाइन ही ले पाएंगे। इसको लेकर भी सरकार ने ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है, नया पोर्टल बनाकर। अच्छा, मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार का बेरोजगार युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला, PAC की अधिकतम आयु सीमा को 3 साल बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 3 साल तक की बढ़ोतरी की गई है, और इस बात की जानकारी खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके दी। उनका कहना है कि कोरोना के चलते परीक्षाएं लेट हुई और इसीलिए तारीख को बढ़ाया गया है ना। और वह देखिए, उड़ीसा से एक और अच्छी खबर आ रही है, पेपर मुक्त होंगी उड़ीसा की सभी जिला जज
अदालतें CJI UU ललित ने यह नई व्यवस्था का शुभारंभ भी कर दिया। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड बहुतकनीकी संस्थानों में फिर शुरू करेगा क्रेडिट सिस्टम और इससे विद्यार्थियों को बड़ा फायदा होगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा वह देखिए उत्तराखंड में टिहरी बांध पर अब 24 घंटे गुजर सकेंगे वाहन, पहले केवल दिन में आने जाने की इजाजत थी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लड़कियों के जो वीडियोस वायरल हुए उस पर बड़ी खबर आ रही कि पंजाब में वीडियो विवाद पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन अब समाप्त हो चुका है और इस मामले में 2 वार्डन को निलंबित भी किया गया। ये धरना रात 1:30 बजे खत्म हुआ। प्रशासन ने 5 मांगे भी मान ली है स्टूडेंट्स की, छात्र छात्राओं की, और साथ ही आपत्तिजनक कमेंट करने वाली वार्डन को भी सस्पेंड कर दिया। और इसके अलावा हॉस्टल का भी अब समय बदला जाएगा। हॉस्टल का समय 7 बजे से बढ़ाकर 9:30 बजे किया गया है ना। और अभी तो दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए मौसम विभाग ने ताजा भविष्यवाणी की और कहा कि अगले 4 दिनों तक 18 राज्यों में झमाझम बारिश की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में तो हालात काफी ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। यूपी के 15 जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है अभी भी मौसम विभाग ने। देखिए उत्तर प्रदेश प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर भी फिर से बढ़ा। 24 घंटों में गंगा नदी में 84 सेंटीमीटर व यमुना में 3 सेंटीमीटर पानी की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश वाराणसी में भी 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर और सभी घाटों का आपसी संपर्क फिर से टूटा। संपूर्ण भारत का आज 20 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अंडमान निकोबार में भी बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोने के दाम में 300 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई और चांदी भी सस्ती हुई है। सोना 303 रुपए प्रति 10 ग्राम टूट कर अभी 49,571 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और वहीं चांदी में 197 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 57,090 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,858 नए मामले आए जबकि 18 लोगों की मौत हुई और अभी सक्रिय मामलों की संख्या 48,027 चल रही है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए एनटीए ने यूजीसी नेट फेज 2 के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। फेज 3 की परीक्षाएं 23 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच होगी और फेज 2 के एग्जाम 20, 21, 22 सितंबर को होंगे। राजस्थान में सर्वोदय विचार परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया गया। 2 अक्टूबर तक कर सकेंगे स्टूडेंट्स अप्लाई, पहले 12 अक्टूबर थी एग्जाम डेट। बिहार राज्य में इस तरह का नया नियम लागू किया गया। सप्ताह में 1 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे, किताबों से दूर रहेंगे और बच्चों को खेलने का पूरा समय मिलेगा। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में अब सप्ताह में 1 दिन बिल्कुल पूरा दिन खेल कूद का पीरियड रहेगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी। नो बैग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इस तरह की नई व्यवस्था बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से लागू की गई है। अच्छा वह देखिए हरियाणा में सी टेट को लेकर एक बड़ा फैसला। सरकार ने एच टेट और एस टेट के समान दी हुई मान्यता को वापस ले लिया। बाहरी राज्य के उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। अब बाहरी राज्यों के युवा हरियाणा में नहीं बन पाएंगे शिक्षक। हरियाणा सरकार की तरफ से इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स आपको बताता हूँ। देखिए फिलहाल एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर कि यूट्यूबर ने अयोध्या में बनाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर। तीर धनुष वाली योगी की मूर्ति बनाई और सुबह शाम उसकी पूजा भी करते हैं। ये अयोध्या के मोरिया का पूर्वा गांव के निवासी प्रभाकर की तरफ से ये मंदिर बनवाया गया। योगी आदित्यनाथ को ये इतना मानते हैं कि इन्होंने उनका मंदिर ही बना दिया और पूजा भी करते हैं खुद। अच्छा अगला अपडेट देखिए, देश में सस्ता होगा अब माल भाड़ा वगैरह, क्योंकि हाल ही में सरकार ने जो नई लॉजिस्टिक नीति लागू की उसके बाद कारोबारियों को कई सारे विकल्प मिल जाएंगे। अच्छा अब गाँव में भी बनेंगे आयुष्मान कार्ड। पंचायत सहायकों व कोटेदारों को इस तरह की जिम्मेदारी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा आदेश भी जारी कर दिया। वह देखिए हरियाणा के इस शहर में डेंगू का कहर देखा गया। अब तक 72 लोग पॉजिटिव पाए गए और अब सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क प्लेटलेट्स की सुविधा भी होगी। हरियाणा के यमुनानगर में अभी डेंगू का प्रकोप काफी ज्यादा चल रहा है और उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया। अच्छा गुजरात में गांधीनगर में होगा राष्ट्रीय मेयर सम्मेलन और पीएम मोदी डिजिटल माध्यम से इसका उद्घाटन भी करेंगे। गुजरात में 20 सितंबर को राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का आयोजन होगा। 2 दिवसीय ये सम्मेलन होगा और डिजिटली रूप से देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार 1 नवंबर से शुरू करेगी धान की खरीदारी। उपार्जन के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। अभी तक दिसंबर में इसकी शुरुआत होती थी, लेकिन इस बार 1 महीने पहले ही इस साल इसकी धान की खरीदारी शुरू कर देगी सरकार। किसान भाई लोगों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही। छत्तीसगढ़ में 17 अक्टूबर से उड़द मूंग की खरीदारी शुरू हो जाएगी। 13 मार्च 2023 से अरहर भी खरीदेगी सरकार। मंडी और कृषक कल्याण शुल्क भी माफ कर दिया और पहली बार सरकार एमएसपी पर दलहन भी खरीदेगी। और छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया कि शैक्षणिक संस्थानों में 58% आरक्षण असंवैधानिक है। कोर्ट का कहना है कि 50% के अंदर ही होना चाहिए रिजर्वेशन। 2012 में सरकार ने इस तरह का आरक्षण का नियम बनाया था, तो उसी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार को इससे तलब किया है। अच्छा पेंशन धारकों के लिए राहत की खबर आ रही है। परिवार पहचान पत्र का डेटा मिसमैच होने से बंद पेंशन फिर से शुरू होगी। समाज कल्याण विभाग परिवार पहचान पत्र में दर्शाए गए डेटा के कारण अगर कोई किसी व्यक्ति की पेंशन अस्थायी तौर पर बंद हो गई ना, तो उसको अब फिर से जोड़ा जाएगा। विभाग इसके लिए खंड स्तर पर कैंप लगाएगा, ये कहना है
सरकार का, खास करके हरियाणा में पेंशन को लेकर लोगों में ये समस्या देखी जा रही है। अब सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी में अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो अच्छी खबर देखिए। इंस्टाग्राम में इस शख्स ने एक गलती ढूंढी और उसके लिए कंपनी ने इसको 38 लाख रुपए का इनाम दिया। पहले इन्होंने वाईफाई का पासवर्ड चुराने के लिए हैकिंग वगैरह सीखी थी और अब ये गूगल, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज में बग खोजते हैं। आपको पता होगा ये कंपनी, सभी कंपनी जो बग बाउंटी प्रोग्राम रन करते हैं, जिसमें अगर आप इन कंपनियों की वेबसाइट में, ऐप में कोई खामी दिखाते हो तो उसके बदले कंपनी आपको इनाम भी देती है। ये राजस्थान जयपुर के नीरज शर्मा इनका नाम है। इन्होंने इंस्टाग्राम में एक बग ढूंढा और उसके चलते कंपनी ने इनको इनाम दिया, है ना। और वहीं महंगाई पर एक बड़ी खबर आ रही है कि रूस से गैस की सप्लाई रद्द हो गई है और इसके चलते भारत को दुगनी कीमत पर गैस खरीदनी पड़ रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको एलपीजी, सीएनजी वगैरह गैस जो है और ज्यादा महंगी पड़े, सिलेंडर के रेट बढ़ सकते हैं। अच्छा, टीबी का इलाज अब आसानी से होगा क्योंकि भारत ने एक नया टीका विकसित किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने टीबी के खिलाफ एक नया टीका विकसित किया है। और वैसे भी आपको पता होगा सरकार ने यह लक्ष्य रखा कि साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाया जाएगा, तो उस पहल में ये एक अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है। गूगल न्यूज पर अब आपको कुछ नए फीचर्स मिलेंगे जिनकी मदद से आप आसानी से अपनी भाषा बदल पाएंगे, अलग अलग लैंग्वेज में न्यूज देख पाएंगे। वहीं व्हाट्सएप पर भी जल्दी आपको ट्विटर की तरह मैसेज एडिट का बटन मिलेगा। अगर किसी को गलती से आपने रॉन्ग मैसेज भेज दिया तो उसको एडिट कर पाएंगे, आप मॉडिफाई कर पाएंगे वापस भेजने के बाद भी। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी यूजर्स अब प्रीमियम इमोजीज को भी फ्री में इस्तेमाल कर पाएंगे। टेलीग्राम ने भी अपडेट के बाद ये नया फीचर दे दिया। वहीं देखिए दोस्तों, उड़ीसा राज्य में एक सरकारी अस्पताल में 18 दिनों के अंदर 13 बच्चों की मौत हो जाती है और इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच के आदेश भी दिए गए। क्योंकि इतनी ज्यादा बच्चों के डेथ रेशियो के बाद लोगों ने डॉक्टरों के खिलाफ गुस्सा जताया तो स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले पर पूरी रिपोर्ट मांगी और अब पता लगाया जाएगा कि आखिर बच्चों की इतनी ज्यादा मौत इस अस्पताल में क्यों हो रही। मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेजों के वाहनों को लेकर जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश। जिस स्कूल वाहन में छात्राएं होंगी अब उसमें महिला सहायक का होना अनिवार्य होगा। अच्छा, खेल समाचार पर अच्छी खबर आ रही है। मंदाना हरमनप्रीत की पारियों से जीती टीम इंडिया। इंग्लैंड को उसी के घर में 7 विकेट से हराया। महिला क्रिकेट मैच में भारत को यह बड़ी सफलता मिली है। सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है इंडिया ने। अच्छा, वहीं देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि जल्द ही पंजाब में पुरानी पेंशन योजना को वापस शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यवहार्यता और तौर तरीकों पर विचार भी किया जा रहा है। 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश उज्जैन में महाकाल मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। वहीं बॉलीवुड से कुछ अपडेट देखिए। भारत में ब्रह्मास्त्र फिल्म ने 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। 10वें दिन कमाई 16 करोड़ रुपए। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई टोटल 360 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। वहीं चुप फिल्म की फ्री पब्लिक स्क्रीनिंग आपको देखने को मिलेगी। रिलीज से पहले मेकर्स ने ऑडियंस को सरप्राइज कर दिया। 22 सितंबर को चुप मूवी को आप फ्री में देख पाएंगे। 11 शहरों में ये फिल्म फ्री में दिखाई जाएगी जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। बुक माई शो के ऊपर जाकर अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं ना तो एक आईडी से 2 टिकट फ्री में बुक करने का आपको मौका मिलेगा। 22 सितंबर को रिलीज से एक दिन पहले इस फिल्म का फ्री में एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा, वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन को लगातार 5 दिन में दूसरी बार पूछताछ की गई। ईओडब्ल्यू के ऑफिस में 2.5 घंटे देरी से पहुंची एक्ट्रेस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछली बार भी 100 सवाल पूछे गए थे। कपिल शर्मा की आने वाली फिल्म जुइगाटो का ट्रेलर भी रिलीज हो गया। फूड डिलीवरी बॉय के रोल के रूप में आपको कॉमेडियन कपिल शर्मा नजर आएंगे और बुसान इंटरनेशनल फेस्टिवल में इस फिल्म को दिखाया जाएगा, है ना। और वह देखिए भारत जोड़ो यात्रा का 12वां दिन रहा। राहुल गांधी ने केरल में मछुआरों से पर्यावरण पर बातचीत की और अब तक कांग्रेस की इस यात्रा में 200 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है। मध्य प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में अब प्रबंधक संभालेंगे सफाई व सुरक्षा का कार्य। अस्पतालों में मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश जारी कर दिए हैं। अच्छा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए। ईरान में भी हिजाब विवाद और बढ़ता जा रहा। पुलिस कस्टडी में युवती की मौत के बाद महिलाओं ने विरोध में अपने बाल भी काटे और हिजाब वगैरह भी जलाए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं देखिए आप इंग्लैंड के लिसेस्टर में हिंदू मुस्लिम तनाव भी बढ़ता जा रहा। धर्म स्थलों पर हमले का आरोप लगाया गया और उसके चलते सरकार ने 16 साल से कम उम्र वालों को घर में रहने की हिदायत भी दी है। इंग्लैंड में भी अभी ये माहौल बिगड़ रहा, काफी ज्यादा मतलब धार्मिक विवाद को लेकर। और अंतिम अपडेट आ रहा मेडिसिन दवाइयों को लेकर कि एंटीबायोटिक्स को मनमर्जी से खाना आप पर भारी पड़ सकता है। डॉक्टरों की सलाह के बिना किसी भी तरह की एंटीबायोटिक दवाई ना लें, वरना आपके शरीर में कुछ और साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। किडनी वगैरह भी खराब हो सकती है। क्योंकि हाल में जो भारत में डेटा सामने आया ना, उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। भारत में लोगों ने साल 2019 में 500 करोड़ रुपए की एंटीबायोटिक्स दवाइयां खाई और उसके चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा लोगों को, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखें। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध कब से लगाया। 2 ऑप्शन आपके पास, 2 सितंबर 2008 से 2 अक्टूबर 2008 से। कब से पब्लिक प्लेसेज पर धूम्रपान करना बैन है, कमेंट करके बताइए। जो लोग सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप
व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।